So why you are unable to make lengthy sentences? Because you don't know what is compound, what is complex, and what is simple sentence. Okay? And if you know the kinds of sentences that exist, so you don't know how to make them. तो आओ पूरा attention देना है, पूरा 100% attention everyone. We are practicing compound and complex sentences. किसको प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. और एक चीज अच्छे से याद रखना, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बीच में जो अंतर मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो मैं एक काम करता हूं, ऐसा कर लेते हैं अपन, ये इतने हम लोग जो है कंपाउंड लिखेंगे और इस साइड हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे, है ना. तो नाउ लिसन, कंपाउंड सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं. मैंने सबसे पहले कहा, ध्यान देना, मैंने कहा भाई कंपाउंड सेंटेंस की बात करें हम, तो मैंने कहा वहां जाओ और उसकी मदद करो, वहां जाओ और उसकी मदद करो. गो देयर एंड हेल्प हिम. पूरा अटेंशन चाहिए मुझे. तो ये सेंटेंस आपका एंड से जुड़ा है, क्या हो गया? कंपाउंड हो गया. क्या हो गया? कंपाउंड हो गया. क्या हो गया? कंपाउंड हो गया. वहां जाइए और उसकी मदद कीजिए. गो देयर एंड हेल्प हिम. कंपाउंड सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो सेंटेंस जो है दोनों इंडिविजुअल हो. अगर दोनों को अलग अलग कर दोगे तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे. लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है. मतलब उसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. जैसे मैंने कहा, उस लड़के को बुलाओ जो वहां खड़ा हुआ है. कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर. आप देख सकते हैं यहां पर ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया, कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. व्हाई? बिकॉज यहां पर ये जो हु से लगाकर यहां तक का स्टेटमेंट दिया है, हु इज स्टैंडिंग देयर, डिपेंड है कॉल द बॉय के ऊपर. एंड दैट इज व्हाई कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन पहले हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं. आ जाओ. मैंने कहा मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है. चलो बोलो. कॉम्प्लेक्स आएगा ये भी. आई नो what I have to do. बोलो तो जरा फटाफट. I know what I am to do या what I have to do. मैं जानता हूं मुझे क्या करना है. I know what I have to do. मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो. I know what you are doing. Come on, बोल कर देखो एक बार. I know what you are doing. एक बार फिर से बोलो, अभी बोला नहीं आपने. I know what you are doing. चलो बताओ मैं क्या कर रहा हूं. Okay, tell me what I am doing. मैं नहीं बताऊंगा आप क्या कर रहे हो. I will not tell what you are doing. मैं नहीं बताऊंगा आप क्या कर रहे हो. I will not tell. आप क्या कर रहे हो. What you are doing. अब आप में से कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, सर what के बाद तो R लगता है, आपने U क्यों लगाया. What you are की what are you. याद रखना, जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के कहां है, बीच में आए. कहां आए? बीच में आए. तो उसके बाद सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है. ठीक है, तो what I have to do, what you are, ये देखो what के बाद you लगाया, what के बाद I लगाया. आप कहोगे सर who के बाद तो आपने डायरेक्ट is लगा दिया, सब्जेक्ट तो लगाया नहीं. तो ये इसमें सब्जेक्ट था ही नहीं तो लगाया नहीं हम. सब्जेक्ट होता तो लगाते, है ना. चलो अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या समझ में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है. चलो और पूछता हूं सेंटेंस में आपसे. मैंने कहा वह इंदौर जाएगा और पढ़ाई करेगा. बताओ क्या बनेगा. He will go to इंदौर and study. देखो, वह इंदौर जाएगा और पढ़ाई करेगा. He will go to इंदौर, क्या कहोगे. He will go to इंदौर and study. STUDY. ठीक है, He will go to इंदौर and study. मैं यहां आऊंगा और इंग्लिश सीखूंगा. I will come here and learn English. I will come here and learn English. मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है. Come on, लेकिन मेरी एक शर्त है. तो ये भी आपका इसमें ही आएगा कंपाउंड में. आई विल हेल्प यू, लेकिन मेरी एक शर्त है. बट आई हैव अ कंडीशन. बट आई हैव अ कंडीशन. तो आप देख सकते हैं यहां पर बट आई हैव अ कंडीशन, बट से जुड़ा है. दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं. एंड दैट इज व्हाई ये जो सिचुएशन आ रही है आपकी, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, बट आई हैव अ कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है. आपकी शर्त क्या बताइए मुझे. व्हाट इज योर कंडीशन, टेल मी. What is your condition? Tell me. मेरी शर्त है कि आपको है ना एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना होगा. My condition is that you have to listen every sentence carefully. Okay, मैं सुनूंगा. Okay, I will listen. Okay, I will listen. Okay, I will listen. अभी आप कहाँ जा रहे हो. Where are you going now? मैं जहां जा रहा हूं उस जगह के बारे में आप जानते हो. मैं जहां जा रहा हूं उस जगह के बारे में आप जानते हो. कॉम्प्लेक्स बनेगा. मैं जहां जा रहा हूं उस जगह के बारे में आप जानते हो. तो आप सब्जेक्ट है, आपसे शुरू करो. यू नो अबाउट द प्लेस, क्या बोलोगे.
यू नो अबाउट द प्लेस जहां मैं जा रहा हूं, वेयर आई एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग। आप उस जगह के बारे में जानते हैं जहां मैं जा रहा हूं, या जहां मैं जा रहा हूं आप उस जगह के बारे में जानते हैं। यू नो अबाउट द प्लेस वेयर आई एम गोइंग। मुझे नहीं पता आप कहां जा रहे हैं। आई डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। आपको पता होना चाहिए मैं कहां जा रहा हूं। यू शुड नो वेयर आई एम गोइंग। एक बार बोलकर देखो सभी, यू शुड नो वेयर आई एम गोइंग। आपको बोलना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। यू शुड स्पीक व्हाट आई एम स्पीकिंग। आपको करना चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। यू शुड डू व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो भी अभी मैंने बोले सब कॉम्प्लेक्स है आपके। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि भाई कंपाउंड सेंटेंस में जो सेंटेंस जुड़े हुए हैं ना उनको आप अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। अगर आपने उस डिपेंडेंट क्लॉज को अगर अलग भी कर दिया है ना, तो वो सेंटेंस अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसको चाहिए किसी का सपोर्ट, किसी का साथ। तो वो जो सिचुएशन होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन डू। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ आ जाए, कंपाउंड भी आ जाए कॉम्प्लेक्स भी आ जाए। मैंने कहा ध्यान से देखना, उस लड़के को बुलाओ जो वहां खड़ा हुआ है और उससे कहो कि वो अपना काम करे। ठीक है, कॉल द बॉय हु इज, कॉल द बॉय हु इज, उस लड़के को बुलाओ जो वहां खड़ा हुआ है। कॉल द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, उस लड़के को बुलाओ जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ है। कॉल द बॉय हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट, हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट। ठीक है, कॉल द बॉय हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट और उससे कहो एंड टेल हिम कि वो अपना काम करे। टेल हिम टू डू हिज वर्क। ये आप लोगों का स्टूडेंट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होने का रीजन क्या है देखो। कॉल द बॉय में ये जो है हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट, ये इतना स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स का हो गया। दूसरा एंड लग गया और एंड के बाद में टेल हिम टू डू हिज वर्क, और उसे अपना काम करने के लिए कहो। अगर आप इतना नहीं लगाते, मान लो इतने को आप हटा दें, सिर्फ इतना ही बोलते कॉल द बॉय एंड टेल हिम टू डू हिज वर्क। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ और उससे कहो कि वो अपना काम करे, तो ये होता सिर्फ कंपाउंड। क्या होता है ये? सिर्फ कंपाउंड होता अगर ये आपका हु इज वेयरिंग नहीं होता। लेकिन यहां पर हु इज वेयरिंग व्हाइट शर्ट भी ऐड हो गया तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो बोलना जिसके अंदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों मिक्स आ जाए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको क्या होता है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज्यादातर मिलता है। ठीक है, और जो बच्चों की स्टोरीज होती है ना, उसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस ज्यादा मिलेंगे। आपको जो नॉवेल्स होते हैं उनमें आपको ज्यादातर जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो एडिटर होते हैं, जो न्यूज़ को एडिट करने का काम करते हैं, उनका टास्क होता है कि भाई कम शब्दों में ज्यादा बात को हम एक्सप्रेस कर दें, ताकि उनको अपने मैसेज में अपनी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस के पास में ज्यादा न्यूज़ चली जाए कम शब्दों में। तो जब कम शब्दों में ज्यादा न्यूज़ किसी को देनी होती है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सबको एक साथ ठूस के फिट करना होता है। And that's why the sentence become very complicated to understand. So let me tell you, if you understand the nature of sentence, if you know exactly what the sentence is all about, so you can easily understand it. So when you read any text, remember one thing, that you must know the categories of sentence that exist. और जब आपको ये पैटर्न पता चल जाता है कि भाई न्यूज़पेपर में ये भाषा का उपयोग हुआ है, तो सारी चीजें इजी गोइंग आसान हो जाती है और आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी कोई रीडिंग कर रहे हो या फिर कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हो, तो आपको उस चीज को डीपली समझने की नीड है। होता क्या है, स्टूडेंट्स जो है ना, पता होता नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, है ना, और रीड करते वक्त कॉल द बॉय हु, अब हु का मतलब नहीं पता है, तो आप उसका मतलब क्या निकालोगे? कौन निकालोगे, क्योंकि आपको थोड़ी पता हु का मतलब जो निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन में, है ना, और यहां पर जो है वो एज एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है और हु का मतलब जो निकल रहा है, तो आपको नहीं पता है, आप इतना ग्रामर समझते भी नहीं है। लेकिन अगर आपने हु का मतलब कौन के बदले जो 2-3 बार निकाला है, आपको आपके टीचर ने या फिर आपको किसी ने समझाया या आपने खुद ने उसको समझने की कोशिश करी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो टेक्स्ट कहीं पर आता है तो आप उसको है ना ऑटोमेटिक समझना स्टार्ट कर दो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रीडिंग करो ज्यादा से ज्यादा, और अभी आपकी रीडिंग की क्लासेस हमने स्टार्ट करी दी है ना। चलो
यहां पर ध्यान देंगे तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपका इस तरीके से वर्क करता है। मैं आपसे और भी अभी सेंटेंसेस पूछ रहा हूं। मैंने कहा उस लड़की की मदद मत करो जो वहां बैठा हुआ है, डोंट हेल्प द बॉय हु इज सिटिंग देयर। मैं उसकी कई बार मदद कर चुका हूं लेकिन आज तक उसने मेरी मदद कभी नहीं करी है। मैं उसकी कई बार मदद कर चुका हूं। मैंने कहा सबसे पहले तो उस लड़के की मदद मत करो जो वहां बैठा हुआ है, डोंट हेल्प द बॉय हु इज सिटिंग देयर। ये यहां फिनिश हो गया। अगला, मैं उसकी कई बार मदद कर चुका हूं लेकिन उसने आज तक मेरी मदद नहीं करी है। आई हैव हेल्प्ड हिम, कई बार को इंग्लिश में कहेंगे मेनी टाइम्स, बट ही हैज नेवर, कम ऑन, ही हैज नेवर हेल्प्ड मी। ठीक है, डोंट हेल्प द बॉय हु इज सिटिंग देयर, आई हैव हेल्प्ड हिम मेनी टाइम्स बट ही हैज नेवर हेल्प्ड मी। मैं उसकी कई बार मदद कर चुका हूं लेकिन उसने मेरी मदद एक बार भी नहीं करी है। ठीक है, दिस इज द वे टू यूज, दिस इज द वे टू वर्क। मैं चाहूंगा एक एक चीज को समझ के पढ़े आप। तो अब आप कहते हो सर बड़े सेंटेंस नहीं बनते, ये भी आप लोगों का एक कंप्लेन होता है ना कि सर वी आर अनेबल टू मेक लेंथी सेंटेंसेस। So why you are unable to make lengthy sentences? Because you don't know what is compound, what is complex, and what is simple sentence. Okay? And if you know the kinds of sentences that exist, so you don't know how to make them. That is why you are unable to speak lengthy sentences. अक्सर आप लोग कमेंट करते हो, अक्सर आप लोग पूछते हो सर मैं ना छोटे सेंटेंस बोल लेता हूं बट जो बड़े सेंटेंस होते हैं ना वो समझ में नहीं आते। कैसे भैया? वो इसलिए समझ में नहीं आते हैं, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दोज सेंटेंसेस बिकॉज वी हैव नेवर स्पोकन देम। यू नो, वी हैव नेवर स्पोकन देम, वी हैव नेवर रेड देम। हमें अंग्रेज बनना है लेकिन बिना अंग्रेजी बोले, हमें फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है बट सेंटेंस नहीं बनाना है। इफ यू डोंट मेक सेंटेंस, हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक मोर एंड मोर सेंटेंसेस? अरे भैया जब बोलोगे नहीं तो कैसे बनाओगे? And that is why we have to speak more and more. बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। चलो अब मेरे साथ बोलना सभी, है ना। मैंने कहा जाओ जहां आप जा सकते हो, डू वेयर यू कैन गो। जाओ जहां कहीं भी आप जा सकते हो, गो वेयर एवर। जहां कहीं को क्या कहते हैं? वेयर एवर। ये चीज को थोड़ा ध्यान देना। वेयर मतलब क्या होता है? जहां। ये मैं प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुका हूं आपको। और वेयर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी। जाओ जहां आप जा सकते हो, गो वेयर यू कैन गो। जाओ जहां कहीं भी आप जा सकते हो, गो वेयर एवर यू कैन गो। करो जो आप कर सकते हो, डू वॉट यू कैन डू। और इसमें क्या कहेंगे? करो जो कुछ भी आप कर सकते हो, डू वॉट एवर यू कैन डू, जो कुछ भी। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। करो जो कुछ भी आप कर सकते हो, डू वॉट एवर यू कैन डू। और करो जो आप कर सकते हो, डू वॉट यू कैन डू। लिखो जो आपके पास है, लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट यू कैन राइट। लिखो जो कंटेंट आपके पास है, राइट द कंटेंट विच यू हैव। सर ये लाइंस मैं कई बार लिख चुका हूं, सर आई हैव रिटन दीज लाइंस मेनी टाइम्स। पिछले ही वीक आपने ये लाइन मुझे लिखने के लिए दी थी और मैंने ये सारी लाइंस को लिख चुका हूं। सर लास्ट वीक यू गेव मी टू राइट दिस लाइंस। यू नो, देखो सेंटेंस को समझना है, इसमें टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है। लास्ट वीक आपने मुझे लाइंस लिखने के लिए दी थी, तो दी थी मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट में बनाना। जब भी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाता तो सिंपल पास्ट में बनता है ना। लास्ट वीक यू गिव मी दिस लाइंस, कम ऑन एक बार बोलकर देखो। लास्ट वीक यू गिव मी दिस लाइंस टू राइट लिखने के लिए, और मैंने कई बार लिख चुका हूं। एंड आई हैव रिटन देम मेनी टाइम्स। इफ यू हैव टू स्पीक बैक टू बैक विदाउट टेकिंग पॉज, नाउ यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। आपके ब्रेन के अंदर वो डेटा जाना चाहिए बैक टू बैक बोलने वाला। But the thing is that we don't speak after certain sentences. We stop speaking. We start thinking now what to speak next. I can speak that much. It's enough for me. No, you don't know your limits. Okay? आपको अपने लिमिट्स नहीं पता है। आप उससे ज्यादा बोल सकते हो, बट आपको यकीन नहीं कि आप ज्यादा बोल सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो वो यकीन भी लाना होगा। दूसरा, आपको यूज टू होना ही पड़ेगा आप ज्यादा बोलने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के साथ में आता है। एनीवे, अब इधर ध्यान दो। तो बेसिकली मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना वो ये है, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। सो आ जाओ फिर से बैक, फिर से बैक, फिर से बैक, फिर से बैक, फिर से बैक। ओके, मैंने कहा करो जो कुछ भी आप कर सकते हो, डू वॉट एवर यू कैन डू। अब मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर सकता हूं, सुनना। करो जो कुछ भी आप कर सकते हो क्योंकि वो आप ही हैं जो ये कर सकते हो। वाह, थोड़ा और बड़ा हो गया ना सेंटेंस।
क्योंकि से जोड़ दिया हमने। डू वॉट एवर यू कैन डू बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन डू दिस। यू आर द ओनली वन, आप ही सिर्फ ऐसे हो जो ये कर सकते हो। यू आर द ओनली वन what that you can do this. You are the only one who can do this. आप ही अकेले तो ऐसे हो जो ये कर सकते हो। मैं जानता हूं कि मैं ही ये कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। I know I am the only one who can do this, but I have no time. I am the only one that can do this. Only one लगने से आप who के बदले that भी अप्लाई कर सकते हो। I am the only one that can do this. I am the only one who can do this, but I have no time. देखो भाई, समय नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। सी इफ यू डोंट हैव टाइम यू वोंट बी एबल टू डू दिस। सी इफ यू डोंट हैव टाइम यू वोंट बी एबल टू डू दिस। आई नो आई वोंट बी एबल टू डू दिस इफ विदाउट टाइम, बट आई विल टेक सम टाइम टू डू दिस। मैं जानता हूं कि बिना समय के मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मुझको समय निकालना पड़ेगा। Just try to speak these things back to back, and once you start speaking back to back, your tongue will be used to. आपकी टंग used to हो जाएगी, और आपकी टंग used to होगी, मेरा काम हो गया, आप सीख गए, बस।